Good morning, dear student. Welcome back to Shivbrat Singh Children Academy online classes. My name is Zangad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed polyester uses, acrylon. Today we are going to discuss about your new topic, petrochemicals. What is petrochemicals? Petrochemicals, all the synthetic fiber, all the synthetic fiber are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin. Petroleum origin is called petrochemical. डियर स्टूडेंट, व्हाट इज पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स का यूज जो है हम ऑल द सिंथेटिक फाइबर को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, यानी जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो केमिकल यूज किए जाते हैं उससे सिंथेटिक फाइबर बनाए भी जाते हैं, और वो जो केमिकल्स होते हैं वो किस ओरिजिन के होते हैं? पेट्रोलियम ओरिजिन के होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, एक बार फिर से हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, जैसे कौन कौन से? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलॉन, ठीक है। तो ये जो सभी सिंथेटिक फाइबर हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए हमें केमिकल्स की जरूरत होती है। अगेन रिवाइज, किसकी जरूरत होती है? केमिकल्स की। और वो जो केमिकल्स होते हैं वो किस ओरिजिन के होते हैं? पेट्रोलियम ओरिजिन के होते हैं, और उसी केमिकल को क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, व्हाट इज पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स में के प्रोसेस में होता क्या, मतलब पेट्रोकेमिकल्स होता क्या है कि जो सभी के सभी, यानी ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। दैट मींस कि जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, ठीक है, पॉलिस्टर है, एक्राइलॉन है, ये सभी के सभी क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। ये तो क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। कौन कौन से? नायलॉन, रेयॉन, ठीक है, और उसके बाद पॉलिस्टर एंड एक्राइलॉन, ये क्या है? ये सभी के सभी हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर। अब इन सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? केमिकल्स की जरूरत होगी, ठीक है। किसकी जरूरत होगी? केमिकल्स की जरूरत होगी। और वो केमिकल्स, ठीक है, वो केमिकल्स कहां, किस ओरिजिन के होंगे? वो पेट्रोलियम ओरिजिन के होंगे। यानी ये जो रॉ मटेरियल, यही है क्या? केमिकल्स। और ये रॉ मटेरियल यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए, ठीक है। रॉ मटेरियल्स को यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए। और ये जो रॉ मटेरियल है किस नेचर का होता है? पेट्रोलियम ओरिजिन का होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये बोला कि सभी के सभी जो सिंथेटिक फाइबर है उसको बनाने के लिए हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, वो किस नेचर के होते हैं? पेट्रोलियम ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। वो उनका ओरिजिन क्या होता है? पेट्रोलियम ओरिजिन का होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स characteristics of synthetic fiber. Synthetic fiber, characteristics of synthetic fiber. Dear student, क्या है कैरेक्टर? क्या है सिंथेटिक फाइबर का? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है, ये किस नेचर का होता है, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ऑल सिंथेटिक फाइबर possess unique characteristics. They make
दे मेक पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, वो यूनिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि सभी के सभी सिंथेटिक फाइबर के पास क्या होते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, और उसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, पॉपुलर ड्रेस मटेरियल को बनाते हैं। और वो यूनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इजी मेंटेन, सेकेंड क्विकली ड्राई, एंड ड्यूरेबल, थर्ड लेस एक्सपेंसिव, और भी बहुत सारे, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स, डियर स्टूडेंट, हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं, किसका, सिंथेटिक फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है, जिसमें सभी सिंथेटिक फाइबर के पास कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कुछ कॉमन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आल सिंथेटिक फाइबर के पास, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, सभी जो हमारे आल सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो इजी टू मेंटेन होते हैं, मतलब उसका मेंटेनेंस बहुत ही ईजी होता है। जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनके मेंटेनेंस में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है ना, जैसे कॉटन के कपड़े हैं, बहुत सारे हमें डिटर्जेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं उसमें, और तब जाके वो मेंटेन होता है, ठीक है। जो नेचुरल फाइबर है उनको मेंटेन करने में हमें ज़्यादा पैसा और समय दोनों देना पड़ता है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होता है इजी मेंटेन होता है, ठीक है। अगर आपके पास नायलॉन के क्लोथेस होंगे या फिर रेयॉन के क्लोथेस होंगे, उस इजी टू वॉश, बहुत ही इजी तरीके से वो वॉश हो जाता है, बहुत जल्दी ही वॉश हो जाता है, जबकि जो हमारा नेचुरल कॉटन, जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है। वॉश करने में जो है टाइम टेकिंग है, मतलब एक तरीके से उसमें डिटर्जेंट्स यानी पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और टाइम टेकिंग भी है वो, ठीक है। उसके मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्च आते हैं हमें, ठीक है। तो वो इजी नहीं, उसका मेंटेनेंस जो है इजी नहीं है। बट जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसका मेंटेनेंस जो होता है वो इजी होता है, क्विकली ड्राई एंड ड्यूरेबल। ये बहुत ही कम समय में, मतलब बहुत ही थोड़े समय में ड्राई हो सकते हैं और काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, ठीक है। मतलब जल्दी खराब नहीं होते, दैट मीन्स, ठीक है, ड्यूरेबल, दैट मीन्स ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, ओके। एंड सेकेंड, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब बहुत ही कम खर्च में, अकॉर्डिंग टू नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर काफी ज्यादा क्या होता है, कॉस्टली होता है, लेकिन जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो चीपेस्ट प्राइस में होते हैं, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं ये सब, ठीक। और भी कुछ है, यानी कि ये रेडली अवेलेबल होता है, मतलब बहुत ही ईजिली तरीके से हमें सिंथेटिक फाइबर मिल जाते हैं, जबकि जो हमारे नेचुरल फाइबर हैं वो ईजिली मिलते नहीं हैं, ठीक है। मतलब कुछ तो हम, जैसे अभी हम सभी लोग पूरी तरीके से पहचान भी नहीं पाएंगे, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि ये नेचुरल फाइबर है या नेचुरल ऊल है या ये सिंथेटिक ऊल है, ठीक है। इसलिए ये रेडली जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो उनका मिलना भी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं वो, जबकि सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं। और हम सभी लोग मार्केट से मैक्सिमम जो क्लोथेस परचेज करते हैं वो कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर के बनाए गए होते हैं। इज दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट, दो हेडिंग हमने डिस्कस किया, पेट्रोकेमिकल्स यानी जो सभी के सभी सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको बनाने के लिए हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो रॉ मटेरियल किस ओरिजिन के होते हैं, वो रॉ मटेरियल किस ओरिजिन के हैं, पेट्रोलियम ओरिजिन के होते हैं, इसलिए उनको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। कुछ ऐसे भी सिंथेटिक फाइबर है, डियर स्टूडेंट, फिर से फोकस करें, कुछ ऐसे भी सिंथेटिक फाइबर हैं जिसमें हम नेचुरल रॉ मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे केमिकल को यूज किया जाता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। उसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है। वो केमिकल किस ओरिजिन के होते हैं, पेट्रोलियम ओरिजिन के होते हैं, और उसको भी हम क्या बोलेंगे, पेट्रोकेमिकल्स बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आप एक क्वेश्चन बताइएगा आंसर में, एक ऐसा कौन सा, मतलब एक एग्जांपल आप दीजिएगा, कौन सा ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसमें रॉ मटेरियल हम नेचुरल यूज करते हैं, नेचुरल रॉ मटेरियल यूज करते हैं। अगेन क्वेश्चन हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या बोला, यही कि कौन सा ऐसा सिंथेटिक फाइबर है बट उसमें जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो कौन सा है, नेचुरल रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। उसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में राइट करिएगा। इज दैट क्लियर?
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में हमने क्या डिस्कस किया कि ऑल सिंथेटिक फाइबर्स पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सभी के सभी जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके पास कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जिससे हम क्या करते हैं, दे मेक पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, जिसकी हेल्प से हम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स यूज करते हैं। और वो यूनिक कैरेक्टर्स क्या हैं? वो यूनिक कैरेक्टर्स हैं इजी मेंटेन, यानी सिंथेटिक फाइबर इजी मेंटेन होते हैं, क्विकली ड्राई एंड ड्यूरेबल होते हैं, एंड लेस एक्सपेंसिव होते हैं, और रेडली अवेलेबल होते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से वो हमें मार्केट में मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? इसको रेस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग प्लास्टिक्स। हम सभी लोग जानते हैं कि हम घरों में देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्लास्टिक के मेडअप हैं, ठीक है। अपने डेली लाइफ में हम उसका बहुत यूज़ करते हैं, और प्लास्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ठीक है। लेकिन इसका ये कुछ कजेस भी करता है, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। पर प्लास्टिक्स, व्हाट इज प्लास्टिक? प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक्स आर एक्सटेंसिवली used in our daily life. In daily life, some articles are polythene bag, computer, mobile, मग, चेयर, टेबल, एक्सेट्रा। प्लास्टिक्स दैट मीन्स इसको मोल्ड करने वाला ऐसा मटेरियल जिसको हम मोल्ड कर सकें, ठीक है। प्लास्टिक जो वर्ड आया है, इसका मतलब यही है कि ऐसा मटेरियल जिसको हम मोल्ड करके किसी शेप में डिजाइन करें और उसका यूज करते हैं। जो प्लास्टिक होता है इन ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो प्लास्टिक्स आर एक्सटेंसिवली यूज, यानी बहुत ही बड़े पैमाने पर हम इसका यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। प्लास्टिक्स का यूज आप सभी लोग जानते हैं, हम बॉटल से लेके चेयर, मोबाइल, कंप्यूटर एंड जो पॉलीथीन बैग होते हैं हमारे, और भी बहुत सारी जगहों पर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी हैं, जैसे आप अम्ब्रेला में यूज़ करते हैं, रेनकोट, रेनी सीजन रेनकोट में यूज़ किया जाता है प्लास्टिक, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक हैं जो हमारे डेली लाइफ में इनका बहुत बड़ा यूजेस है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। बट प्लास्टिक्स आर एक्सटेंसिवली यूज इन आवर डेली लाइफ। सम आर्टिकल्स, यानी कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हम मेनली यूज करते हैं अपने घरों में, पॉलीथीन बैग, कंप्यूटर, मोबाइल, मग, चेयर, टेबल, एक्सेट्रा। यानी बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो पॉलीथीन के मेडअप होते हैं और उसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। इज दैट क्लियर? टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग, टाइप ऑफ प्लास्टिक। टाइप ऑफ प्लास्टिक्स। डियर स्टूडेंट, प्लास्टिक्स को कैटेगराइज किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में, ठीक है। यानी कितने टाइप्स होते हैं? ये दो टाइप्स के हैं। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स आर प्लास्टिक्स which once molded and they can remolded or recycle. Remolded or recycle. For example, polythene, PVC,
विनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, हमने प्लास्टिक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप है इसका क्या? थर्मोप्लास्टिक, एंड सेकंड होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, थर्मोप्लास्टिक्स, व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक्स आर प्लास्टिक्स, यानी ये थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है विच वंस मोल्डेड, इसको मोल्ड में, इसको एक बार वंस मोल्डेड, दैट मीन्स इसको एक बार मोल्ड करके दे अगेन कैन रीमोल्डेड, ठीक है। इसको हम फिर से मोल्ड कर, दे कैन रीमोल्डेड, यानी इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं? मोल्ड कर सकते हैं, और जब, या फिर इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम इसको फिर से क्या कर सकते हैं? रीमोल्डेड कर सकते हैं, या फिर इसको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, पॉलीथीन, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन। ये कुछ इसके क्या थे? एग्जाम्पल थे। ओके डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार फोकस करते हैं। थर्मोप्लास्टिक, ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसका दूसरा टाइप है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा टाइप का प्लास्टिक है जिसको हम एक बार मोल्ड करते हैं, ठीक है, कोई शेप दे देते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं हम, जैसे आपके घरों में चेयर है, ठीक है, चेयर है, बॉटल है आपका, ठीक, तो ये ऐसी प्लास्टिक होती हैं, इसको एक बार हमने मोल्ड करके शेप दे दिया, ठीक। शेप देने के बाद हमने उसका यूज किया। अब फिर से हम, जैसे अभी आप देखे होंगे कि अपने घरों, गांव में आप देखे होंगे कि एक कबाड़ी वाला आता है ना, वो आपके जो घरों में टूटे फूटे सामान होते हैं प्लास्टिक के, वो उसको ले जाता है ना, तो वो ले जाता है। अच्छा, कुछ प्लास्टिक वो नहीं ले जाता है, लेकिन कुछ प्लास्टिक आपसे लेता है और ले जाता है। जैसे टूटी हुई चेयर है तो उसको आपके घरों से ले जाएगा, वो कुछ पैसा देता है आपको उसके बदले में। तो वो जो प्लास्टिक होता है, एक बार तो उसको मोल्ड करके उसको शेप दिया गया जिसका यूज किया गया, लेकिन जब वो टूट गया या बेकार हो गया, तो जब जैसे ही लोग उसको बेच देते हैं, फिर से वो प्लास्टिक क्या हो जाता है, वो इंडस्ट्रीज में जाता है, वहां पर उसको फिर से अगेन रीमोल्ड किया जाता है, हीट करके रीमोल्ड किया जाता है। दैट उसको हम क्या बोल सकते हैं? रिसाइकल, ठीक है, रीमोल्डेड, यानी कि हम एक बार उसको मोल्ड कर चुके हैं, एक बार उससे हम चेयर का शेप दिए थे या बॉटल का शेप दिए थे, या फिर कोई और जैसे मग का या कुछ भी, ठीक है, जो हमारा बकेट होता है उसमें वो भी प्लास्टिक है। तो हमने उसको एक बार मोल्ड करके उसको शेप दिया था, लेकिन जब वो खराब हो गया, हमने उसको रिसाइकल के लिए दिया, तो फिर से रीमोल्ड किया गया, मतलब फिर से उसको दूसरा शेप दिया जा रहा है। और इसी टाइप, मतलब इस नेचर का होता है थर्मोप्लास्टिक। एग्जांपल है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फुल नेम है, टेफ्लॉन है। पॉलीथीन बैग का या पॉलीथीन का यूज आप लोग जानते ही हैं, जैसे हम जो हमारे घरों में वायर होते हैं उनमें यूज किया जाता है। पॉलीथीन बैग का बहुत ही कॉमन यूजेस हैं, ठीक है, अपने डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। एंड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पीवीसी का यूज जो है अम्ब्रेला का जो क्लोथ होता है उसके लिए हम पीवीसी का यूज करते हैं। एंड जो रेन कोट होता है वो भी जो प्लास्टिक है वो पीवीसी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। पीवीसी जो हम रेन कोट यूज करते हैं, अम्ब्रेला है। एंड उसके बाद जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन आप देखेंगे अपने घरों में जो कुकवेयर होते हैं, है ना, जो जो हमारे कुकिंग के जो बर्तन होते हैं उस पर प्लास्टिक का एक लेयर चढ़ा गया होता है ना, प्लास्टिक का लेयर होता है, और वो जो बना होता है वो किसका होता है? टेफ्लॉन का होता है। ये टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक का भी होता है, कुछ जगहों पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का भी होता है। तो टेफ्लॉन का यूज जो है किस में करते हैं हम? जो हमारे कुकिंग करने वाले मटेरियल होते हैं, सॉरी, कुकिंग करने वाले जो बर्तन हमारे होते हैं, उस बर्तन पर आप देखेंगे प्लास्टिक का कवर होता है और वो टेफ्लॉन का बना होता है, ठीक है। टेफ्लॉन या कुछ केसेस में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी होती है, ठीक है, केवल टेफ्लॉन नहीं होता। टेफ्लॉन का यूज वायर में भी किया जाता है, इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस बनाने में भी किया जाता है टेफ्लॉन का यूज। ओके डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, एकदम बोर्ड पर फोकस रखिए, बहुत ही इजी है। क्या हमने डिस्कस किया? प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक्स बहुत सारे यूज हैं हमारी डेली लाइफ में, कुछ हमने एग्जांपल देखे हैं। टाइप ऑफ प्लास्टिक को डिस्कस किया हमने, कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट कौन है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक आर प्लास्टिक, यानी थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक्स है विच वंस मोल्डेड, इसको एक बार मोल्ड करते हैं, फिर से जब ये खराब हो जाता है डियर स्टूडेंट, दे कैन रीमोल्डेड, यानी इसको हम फिर से मोल्ड कर सकते हैं। रीमोल्ड को ही हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल, ठीक है, यानी एक बार हम इसको मोल्ड किए, जब वो खराब हो गया फिर से इसको रीमोल्ड कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया, एक हम उसको बार बार रिसाइकल करके क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल है पॉलीथीन, पीवीसी एंड टेफ्लॉन। पीवीसी का हमने कुछ एग्जांपल बताया आपको कि ये कहां पर यूज होता है। पीवीसी मेनली जो हमारा रेनकोट है एंड अम्ब्रेला, ठीक है, और वायर्स में भी इसका यूज होता है। एंड टेफ्लॉन का जो हमारे
जो बर्तन होते हैं हमारे घरों में, उसके ऊपर जो एक प्लास्टिक का लेयर चढ़ा होता है वो किसका होता है? टेफ्लॉन का। और टेफ्लॉन का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब जो एप्लीकेशन होते हैं उसको भी बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, और फिर से डिस्कस करते हैं थर्मो प्लास्टिक का दूसरा टाइप, वो कौन सा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको वंस मोल्डेड, यानी जब इसको एक बार हम मोल्डेड कर सकते हैं, वंस मोल्डेड, एंड दे कैन नॉट remolded or recycle। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर प्लास्टिक्स, thermosetting plastics are plastics once molded and they cannot remolded or recycle। एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलामाइन। डियर स्टूडेंट, सेकेंड टाइप क्या है हमारा? सेकेंड टाइप है जो ये फर्स्ट टाइप क्या था? थर्मोप्लास्टिक, जिसको हम रीमोल्ड कर सकते हैं, मतलब रीयूज कर सकते हैं। उसको हम फिर से दूसरा शेप देके, हीट करके दूसरा शेप देके फिर से हम क्या कर सकते हैं? उसको रीमोल्ड कर सकते हैं और फिर से उसका यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर प्लास्टिक यानी एक ऐसी प्लास्टिक होती हैं वंस मोल्डेड, यानी विच वंस मोल्डेड, यानी एक बार इसको मोल्ड कर सकते हैं, एंड दे कैन नॉट रीमोल्डेड, यानी फिर से इसको दोबारा रीमोल्डेड नहीं कर सकते। मतलब एक बार उसको मोल्ड कर सकते हैं, फिर से उसको दोबारा हम क्या नहीं कर सकते? रीमोल्डेड नहीं कर सकते हैं। और रिसाइकल यानी हम फिर से उसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, और उस प्लास्टिक को हम क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक। यानी ठीक है, इस प्लास्टिक को क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट का यूज जो है वही कुक के, क्योंकि ये हीट का बैड कंडक्टर होता है, इसलिए जो कुकिंग वेयर होते हैं हमारे घरों में, जो हम कुक के बर्तन यूज़ करते हैं उस पर, अभी हमने डिस्कस किया टेफ्लॉन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्लेस पर जो है बेकेलाइट का यूज़ करते हैं। और मेलामाइन आप देखे होंगे, जो टी का ट्रे होता है, ना, प्लास्टिक का बना होता है, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होती है। ठीक है, तो वहाँ पर मेलामाइन का यूज़ किया जाता है। और फ्लोर पर, ठीक है, फ्लोर पर भी मेलामाइन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होती है। आपने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास जो है एक टब या फिर जो बकेट बेचने वाले आते हैं ना, और वो गारंटी लेते हैं कि नहीं इस प्लास्टिक, ये प्लास्टिक टूट नहीं सकता, वो पटक भी देते हैं उठा के जोर जोर से, है ना। तो वो प्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक होती है? थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि बहुत ही हार्ड होती है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, ये हार्ड प्लास्टिक होती है और ये बहुत ही जल्दी मतलब ब्रेक नहीं होती, गारंटेड होती है ये। ठीक है, और कौन सी एग्जाम्पल इसमें? मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हम जो अपने घरों के आसपास देखे होंगे, मतलब जो घरों वो बेचने आते हैं लोग, खास करके जो बकेट होता है, टब होता है ना, वो बेचने आते हैं, और आप देखे होंगे कि वो जोर जोर से उसको लड़ाते हैं, पटक देते हैं, तो वो फटता नहीं है, टूटता नहीं है, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, स्ट्रांग होता है, और वो बना किसका होता है? मेलामाइन का बना होता है। कुछ प्लेसेस, कुछ जगहों, मतलब कुछ आर्टिकल्स में बेकेलाइट्स का भी यूज किया गया होता है। ओके डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। 2 टाइप्स हैं। थर्मोप्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं? रीमोल्ड कर सकते हैं, एक बार फिर से यूज कर सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम बार यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेकेलाइट का मैक्सिमम यूज जो है, जो हमारे इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन होते हैं, जैसे जो हमारा की होता है, स्विच, ठीक है, स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है, देखिए कितनी हार्ड होता है वो। ठीक है, और उसका बोर्ड जो होता है वो भी कितना हार्ड होता है। ठीक, तो उसमें हम बेकेलाइट का यूज करते हैं। ओके, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हम एक बार ही यूज कर पाते हैं, और थर्मोप्लास्टिक हम कई बार यूज कर सकते हैं, उसको हम रीमोल्डेड कर सकते हैं। ठीक है, उसका रिसाइकल कर सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा 2 टाइप्स। स्टूडेंट, टुडे क्लास इज ओवर। रिगार्डिंग टुडे टॉपिक यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।